नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने फिर अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा है। आज उन्होंने भदोई से सपा विधायक जाहिद बेग से मुलाकात की। जाहिद बेग और उनका बेटा नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या के मामले में 10 महीने की जेल काट चुके हैं। जाहिद बेग ने पूरे परिवार के साथ सपा अध्यक्ष से ये मुलाकात की। ये पहली बार है जब अखिलेश यादव ने किसी मुस्लिम विधायक को घर पर बुलाकर 1 घंटे तक बातचीत की और मुसलमानों को एकजुट करने का जिम्मा भी जाहिद बेग को दिया। भदोई सदर सीट से 2 बार विधायक रह चुके जाहिद बेग ने मुलाकात के बाद कहा है कि हम लोग अपने सरपरस्त समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को 2027 में यूपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम लोगों के साथ साथ हमारा मुस्लिम समाज भी आगामी विधानसभा चुनाव का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जाहिद बेग को लेकर क्या है अखिलेश का मंसूबा, क्यों इस मुलाकात को लेकर अखिलेश है बीजेपी के निशाने पर, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जाहिद बेग और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुलाकात हुई और ये पूरी जो मुलाकात थी वो 1 घंटे से भी ज्यादा चली, तो इसके क्या है सियासी मायने? देखिए, जाहिद बेग एक विधायक नहीं है बल्कि एक मुस्लिम नेता है और अखिलेश यादव की मानसिकता इसी से पता चलता है कि एक तरफ इनके एक विधायक जो कि जेल से बाहर आया है और उसके ऊपर संगीन अपराध के चार्जेस लगे हुए हैं, अपनी नौकरानी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है वो, यानी कि उकसाने के लिए जिम्मेदार है, उसके साथ गलत व्यवहार करने के लिए जिम्मेदार है। और अभी ये जो बिल जमानत पर बाहर आया है, इसमें कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं जिससे इसके कुकर्मों की फाइल अभी खुलेगी। लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ एक ऐसी महिला है जो कि अपने पति के हत्यारे को सजा देने वाले की सराहना करती हैं और उसके खिलाफ अखिलेश यादव कार्रवाई करते हैं। इसको कहते हैं मानसिकता। एक तरफ पूजा पाल खड़ी है जो कि सदन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को बेहतर तरीके से पालन करवाने के लिए, अतीक अहमद जिसने उनके पति राजू पाल की हत्या की, उसके गवाह उमेश पाल की हत्या करवाई और उसको योगी ने सलाखों के पीछे भेजा और बाद में सस्पिशियस कंडीशन में उसकी हत्या हो गई। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे न्याय दिलाने में सीएम योगी आदित्यनाथ की भूमिका है। जब मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं दिख रहा था, ये निशाना था कि बताओ इस व्यक्ति को जिसके टिकट पर हम विधायक बने हैं, जिसके पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका नेता हमें सपोर्ट करने के लिए इसलिए नहीं आया क्योंकि जो माफिया हमारे खिलाफ खड़ा है वो मुसलमान है और मुसलमान माफिया के खिलाफ अखिलेश यादव कैसे आ सकते हैं। तो इसीलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, उनको सजा दी गई, पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया कि तुम अब बाहर निकलो भाई, कैसे योगी आदित्यनाथ के बारे में ऐसे कह दिए। और उससे भी बड़ी बात, तुमने कैसे ये बात कह दी कि जो मर्डर हुआ, मर्डर ही कहेंगे, इनकाउंटर नहीं था, वो सस्पिशियस मर्डर था। तो अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ है वो मर्डर एक मुस्लिम माफिया का है और उसने ही तुम्हारे पति के साथ गलत किया और उसके जो सस्पिशियस मर्डर है या उसको जेल भेजने में जो भूमिका निभाई है ये योगी आदित्यनाथ है। अगर उसकी जगह पर इसने किसी हिंदू माफिया का नाम ले लिया होता या वो इस मामले में पड़ा हुआ होता, जैसे विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ और विकास दुबे की मौत में योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने के लिए क्या किया गया, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर बनाया गया कि देखिए योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आए और इसीलिए इन्होंने एक ब्राह्मण माफिया की हत्या करवा दी, गाड़ी पलटवा दी। तो ऐसी स्थितियों में जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो बात कही थी पूजा पाल, उससे बड़ी समस्या इन लोगों के लिए थी कि एक मुस्लिम माफिया के खिलाफ उसने कह दिया और दूसरी तरफ पूजा पाल को सजा मिलती है सच्चाई बताने के लिए और इधर इनको इनाम मिलता है अपराध करने के लिए। तो ये तो अखिलेश यादव की मानसिकता है कि अगर आप मुसलमान हो और कोई भी काम करते हो समाजवादी पार्टी में रह के, गलत काम भी करते हो तो आपको सपोर्ट किया जाएगा। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले इरफान सोलंकी का मामला था, इरफान सोलंकी की सदस्यता खत्म हो गई, जेल चला गया, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव हैं जो उसके साथ जुड़े रहे, उसके सपोर्ट में बात करते रहे। ये अतीक अहमद खान या फिर
मुख्तार अंसारी, इन सब के लिए बैटिंग करते रहे। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि वो माफिया है और इनके लिए वोट इकट्ठा करता है अपने क्षेत्रों में, इसलिए कि उसका जुड़ाव पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदाय से है। ये यहां तक नीचे गिर जाते हैं कि इनकी पत्नी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला और वो व्यक्ति उलेमा बोर्ड का सदस्य है जी। और उसके लिए ये उसे माफ कर देते हैं। महात्मा गांधी बन जाते हैं, एक गाल पर चाटा मारोगे दूसरा बढ़ा देंगे। कोई उसके खिलाफ एक टिप्पणी तक नहीं करते, उसकी बदसलूकी के बारे में बोलते भी नहीं और उसे ऐसे ही माफ कर देते हैं। जबकि ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि उसे थप्पड़ मारा गया और मारने वाला कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे। ये उबाल तो अब तक पार्टी में मौजूद है। इसको लेकर कई आलोचनाओं का सामना अखिलेश यादव को करना पड़ा, लेकिन जो अब इन्होंने जाहिद बेग से मुलाकात की है, इसका क्या असर होगा? क्या इससे फायदा या नुकसान सपा को? देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर कई धाराएं अभी चल रही है। एक धारा तो वही है जो ट्रेडिशनल तरीके से ये मान कर चलती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का अस्तित्व तभी तक है जब पूरे मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर अखिलेश यादव के साथ खड़ा रहे। सारे मुसलमान अखिलेश यादव के साथ रहें, न वो मायावती के साथ जाएं, न कांग्रेस के साथ जाएं, न पीस पार्टी जैसी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां जो है उनके साथ जाएं। सारे के सारे मौलाना इनके पक्ष में बोलें और इसीलिए इन लोगों का मकसद रहता है, जो पार्टी का वो धड़ा है, कि एन के इन प्रकारेण मुसलमानों को खुश करना है। इसके लिए उनको ये नहीं लगता कि मुसलमानों को खुश करते करते हम हिंदुओं को कैसे नाराज कर लेंगे, क्योंकि उनको वही ट्रेडिशनल तरीका लगता है कि जैसे पहले से परंपरागत चल रहा है कि ओबीसी का कोई नेता अगर पार्टी बनाता है तो ओबीसी की उस जाति के डोमिनेंस वाले नेता को अपनी जाति का वोट तो मिल जाएगा, चाहे वो मुसलमानों के साथ रहें या किसी और के साथ रहें या हिंदुओं के साथ धोखा करें। जैसे अखिलेश यादव समुदाय का 80% प्लस वोट लेने की बात करते हैं। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश में स्ट्रेटजी चेंज की, उसमें 15 से 20% यादव वोट भारतीय जनता पार्टी को भी मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा। भले ही भारतीय जनता पार्टी बगल के मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री दे दे, लेकिन फिर भी अभी भी उत्तर प्रदेश के यादव, क्योंकि मध्य प्रदेश में यह स्ट्रेटजी उत्तर प्रदेश के लिए थी कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के इलाकों में मोहन यादव का इस्तेमाल किया जाएगा और आगे हो सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उनका इस्तेमाल किया जा सके। झांसी के कुछ क्षेत्रों में, मुरैना वाले क्षेत्र में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में जहां यादव के ठीक ठाक वोट हैं, और वहां पर अगर ये परसेप्शन क्रिएट होता है कि हमारे लिए नेता सिर्फ अखिलेश यादव नहीं है, बल्कि यादव समुदाय के वो व्यक्ति जिसे भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े पद पर पहुंचाया जो कि कोई और दूसरी पार्टी नहीं कर पाई अभी तक। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के इतने मुख्यमंत्री रहे, कोई यादव मुख्यमंत्री नहीं रहा, या फिर उत्तर प्रदेश में भी ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में उसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अभी तक तो ज्यादा पड़ा नहीं है। दूसरी तरफ वही परंपरागत तरीके ये लोग मानते हैं कि यादव के अलावा जो ओबीसी की पॉलिटिक्स हम करते हैं, तो उन जातियों का जो अपने अंदर से कोई नेता उभार नहीं पाए, यानी कि उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है, 2%, 1.5% वोट है, तो वो ये मान कर चलते हैं कि हमको किसी के साथ अटैच होकर चलना पड़ेगा। क्योंकि जो भी ओबीसी में भी जातियां थोड़े डोमिनेशन के लेवल पर आ जाती है, उन जातियों के अंदर से अपने नेता उभरते हैं और ज्यादातर फिर पार्टी बना लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में है निषाद पार्टी, मल्लाहों का ग्रुप है, और उनको लगता है कि हम कम से कम 20-25 विधानसभा सीटों पर, 3-4 लोकसभा सीटों पर एक ऐसे स्थिति में हैं कि हम हरा या जिता सकते हैं। तो इसलिए अपना नेता उभरा, और अपना नेता उभरते हुए ये उन्होंने अपनी पार्टी निषाद पार्टी बना ली। और संजय निषाद, प्रवीण निषाद, दोनों बाप बेटा उसके नेता हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी बने, अभी मंत्री भी हैं। तो इसलिए दूसरी तरफ राजभर, ये राजभर को भी लगा कि हमारी जाति का डोमिनेंस है 7-8 जिलों में, तो उसमें हम कुछ नहीं होगा तो किसी को हराने जिताने के लिए तो काफी है, हम सपोर्ट किसी का कर सकते हैं। इसलिए जब तक अकेले चुनाव लड़ते रहे, 17 साल के राजनीतिक जीवन में एक सीट नहीं मिली। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, इन्होंने 6 सीट जीत ली, मंत्री भी बन गए। तो जो जातियां ऐसी है
चाहे मौर्य हो, राजभर हो, निषाद हो, इन लोगों को लगता है कि हम राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, उसकी अपनी पार्टी बन जाती है, अपने नेता उभर कर आते हैं। लेकिन ऐसी दर्जनों जातियां हैं जिसका वोट है 1.5%, 2%, 1%, तो उनके अंदर से कोई बड़ा नेता उभरता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, किसी न किसी ग्रुप को, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब अखिलेश यादव को लगता है, या इनके वो जो ट्रेडिशनल माइंडसेट वाले नेता हैं उनको लगता है कि देखो इन लोगों का सपोर्ट तो हम ले लेंगे ओबीसी के नाम पर, और उस आधार पर कि देखो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस सवर्णों की पार्टी है, ये जनरल कास्ट की पार्टी है, इसमें आप लोगों के लिए कोई आधार है ही नहीं, आप ऊपर बढ़ ही नहीं सकते। वही काम मायावती भी करती रही। दलित और ओबीसी की जितनी पार्टियां, रीजनल पार्टियां ज्यादातर इसी आधार पर काम करती है, 2-3 पार्टियों को छोड़ दें। बंगाल में टीएमसी ये जातीय आधारित पार्टी नहीं रही, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी हो, लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, मुकेश सहनी की पार्टी हो, या उत्तर प्रदेश में मायावती की हो, या अखिलेश यादव की हो, राजभर मौर्य, जितने लोग हैं सबकी पार्टियां हैं। ये सारे के सारे अपने जातीय आधार पर ही राजनीतिक पार्टी बनाएं, और ज्यादातर ओबीसी और दलितों की पार्टी है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने अपने लोगों को ये बताया कि ये जो राष्ट्रीय पार्टी है उसमें तुम्हारी भूमिका बढ़ाई नहीं जा सकती, और ये सारा काम किया हुआ कांग्रेस का है। भारतीय जनता पार्टी में ये समस्या नहीं आती, क्योंकि ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए अलग अलग प्रदेश में इनके जो क्षेत्रीय छत्रप भी हुए, नेता भी हुए, वो ज्यादातर ओबीसी समाज से होते हैं, अभी भी है। सेंट्रल लीडरशिप में भी देखिए, भूपेंद्र यादव हो या खुद नरेंद्र मोदी ही हो, ओबीसी से आते हैं। तो इसलिए कांग्रेस ने जो खाका तैयार किया था उसमें ऊपर के लेवल पर जो लगातार जनरल कास्ट का वर्चस्व रहा, ये क्षेत्रीय पार्टियों के उभरने का एक बड़ा कारण बन गया। अब उत्तर प्रदेश में यही काम, यही तरीके अपना रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन इनको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा, कभी कभी तुक्का लग जाता है, और तुक्केबाजी में अगर एक बार सीटें बढ़ गई, यानी कि समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में जीत मिल गई, 37 सीटें आ गई, उनके लिए बड़ी जीत है, तो उसके आधार पर ये तय कर लेते हैं कि नहीं नहीं, अब फिर से वही 90 के दशक वाला ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स आ गया। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल चुकी है। जो अखिलेश यादव ने जाहिद बेग के साथ मुलाकात की, और इतने लंबे मुलाकात, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने समाजवादी पार्टी के, वो पार्टी जिसका लोकसभा के अंदर विपक्ष में दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर रजिस्ट्रेशन है, ये दूसरी बड़ी पार्टी है लोकसभा में विपक्ष के अंदर, और वो पार्टी जो अपने आप को एक्सपेंड करने में लगा है, उसके दिमाग में ये लगता है कि उस पार्टी के नेता एक सामान्य विधायक के साथ 1 घंटे तक मुलाकात कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान विधायक है, क्योंकि इनके कई विधायकों के ऊपर आरोप लगा है, सबके साथ मुलाकात तो नहीं करते। यहां तक कि इन्होंने एक स्ट्रेटजी बना लिया है कि हमको वही पिन पॉइंट करना है, उन्हीं लोगों के साथ दिखना है, उन्हीं लोगों से मुलाकात करना है जिसके पास वोट आधार हो, जिसके आधार पर हमें वोट मिल सके। तो ये जो अभी जाहिद बेग के साथ मुलाकात है, जिसे बताया जा रहा है कि देखो अखिलेश यादव पिछले 1 महीने के अंदर कई ऐसे काम कर चुके हैं, चाहे परिवार में हो, यानी डिंपल यादव के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, जैसे अपशब्द बोले गए इनके खिलाफ, और उस पर भी चुप्पी साध ली। उसके बाद चाहे वर्ग का समर्थन करना हो, अंसारी का समर्थन करना हो, या फिर यहां समर्थन करना हो जाहिद बेग का, या फिर इरफान सोलंकी जैसे लोगों का समर्थन करना हो, इनके समर्थन का आधार एक ही होता है कि किसी तरीके से मुसलमान बिदक न जाए, क्योंकि उसके पास विकल्प है। विकल्प कांग्रेस है, विकल्प बसपा है, और हिंदुओं के लिए यही सोच कर रखते हैं कि इसके पास विकल्प ही नहीं है। जो विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, वो उनके हार्डकोर वोटर होंगे, सामान्य लोग कंफ्यूज ही रहेंगे, हमारे साथ आएंगे। अब उसी परसेप्शन को तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि देखो तुम लोग ये पीडीए के नाम पर ठगे जा रहे हो, ये पिछड़ा दलित कुछ नहीं है अखिलेश यादव के लिए। ये पीडीए के फार्मूला में केवल ए को इन्वर्टेड कर दिया है, तुम लोग उसके सब्सिडियरी हो, साथ में चलने वाले, उनका पूरा फोकस मुसलमानों के ऊपर है। तो जिस तरीके से 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इसी आधार पर इतनी सीटें मिली कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी
ये मामला चल गया था कि अखिलेश यादव जैसे 2012 के दंगे में मुसलमानों का साथ दिया, वहाँ के जाटों का साथ नहीं दिया, इसीलिए एक भारतीय जनता पार्टी है जिसको एक बार मजबूत बनाना है, अखिलेश यादव पटरी पर आ जाएगा, फिर पटरी पर आ गया। लेकिन फिर वही मोड में चले गए हैं जो 2012 के मोड में थे, और इसीलिए उस मोड का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। फिर से एक बार जो पूरे सिचुएशन बदल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें अखिलेश यादव के ऊपर ठप्पा लग रहा है जो इनके पिता मुलायम सिंह यादव के ऊपर लगा था। मौलाना मुलायम कहा जाने लगा था, अब मौलाना अखिलेश कहा जाने लगा है। इसलिए इसका असर तो पड़ेगा, ये सामान्य स्थितियां नहीं है, असर पड़ेगा। और उसी को असर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदर भी बदलाव करने की पूरी कोशिश की है, ताकि 2027 का जो ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो बेसब्री इनकी जल्दी खत्म हो और 2027 में दिखाया जाए कि जो 37 सांसद हैं वो 37 विधायक भी 2027 में इनके नहीं आ पाए। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी अपने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बिसात बिछाने लगी है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने जेल से छूटे जाहिद बेग से मीटिंग करके नई रणनीति बनाई। लेकिन अखिलेश का ये कदम उन पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अखिलेश जितना मुस्लिम करेंगे उतनी ही योगी की जीत की राह और आसान होगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।